स्ट्रिंग में वेव की जो स्पीड होती है और यंग मॉडुलस, इनको कंबाइन करके एक मिक्स आर्टिकल यहाँ प्रिपेयर किया गया है। देखिए इसमें ऐसा है कि एक ये फिक्स सपोर्ट है और हमने उसमें एक एल लेंथ का और जिसका मास एम है वायर अटैच कर दिया है। यहाँ पे एम डिवाइड बाई एल जो है इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसका नाम होता है मास पर यूनिट लेंथ, राइट। आपने इस वायर पे राइट साइड पे एक फोर्स लगाया सपोज टी, तो इस वायर में एलोंगेशन होगा सपोज बाई एक्स, वायर में एलोंगेशन हो गया है। इन सारी चीज़ों को रिलेट करने के लिए हमें कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं। वाई है यहाँ पे यंग मॉडुलस और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आई होप आप समझ रहे होगे कि इस वायर की जो मोटाई है, जैसे आप इस वायर को साइड से देखोगे तो एक सर्कल जैसा कुछ दिखाई देगा। अगर ये सिलेंड्रिकल वायर है तो आपको सर्कल दिखाई देगा, उसी सर्कल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एरिया ए है। तो जो चीज़ें हैं वो रिलेट कैसे होंगी, ये यंग मॉडुलस का कंसेप्ट है कि जो फोर्स होता है वो होता है वाई ए एक्स डिवाइड बाई एल, ठीक है। इसे आपने एफ को टी ही लिख लेना है, दोनों एक ही बात है। तो वाई ए देन एक्स डिवाइड बाई एल। अब यहाँ पर ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया जो कि आप इलास्टिसिटी में देखते हो, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका आएगा वेव वाले चैप्टर में। इसमें क्या होता है कि वो वाला वायर, इस वाले वायर की बात नहीं हो रही है, वो वाला वायर जिसमें टेंशन डेवलप हो चुकी है। जैसे इस वाले वायर में हम बात करें तो हमने अभी फोर्स लगाया है लेकिन वायर एलोंगेट नहीं हुआ है। अब ये वाला वायर ड्यू टू दैट फोर्स एलोंगेट हो गया है, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया है। रिस्टोरिंग फोर्स समझते हैं ना, ये वो फोर्स है जो वायर को ओरिजिनल लेंथ में लेके आने का ट्राई करता है। जैसे अगर हमने इसको हटा दिया तो ड्यू टू दैट ये जो वायर है ये ओरिजिनल लेंथ एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पर इसी फोर्स को टी लिखा जाता है, चाहे ये बात करें चाहे ये बात करें, मैग्नीट्यूड में सब बराबर है, इसको ही टेंशन कहते हैं। तो जो अगर हम बात करें वेव की, तो वेव इस वायर में जनरेट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वायर है, ये जो रस्सी है ये ढीली है। रस्सी को पहले हमें टाइट करना होता है। रस्सी के एक सिरे को आप बांध दीजिए और दूसरे सिरे को आप खींच लीजिए, और जब रस्सी टाइट हो जाएगी, मतलब जब एलोंगेटेड हो जाएगी, तब इस वेव में हम वेव जनरेट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि जैसे कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने ये वाला पॉइंट लिया बिल्कुल राइट मोस्ट, इस पॉइंट पर आप एक वर्टिकल जर्क देंगे। जैसे आपने उंगली लिया या कोई पिन ली और आपने इसको नीचे की तरफ दबा दिया, प्लग इन किया, राइट। जैसे गिटार आपने अगर कभी बजाते हुए देखा हो किसी को, तो उंगलियों से क्या करता है, ऊपर नीचे वायर को दबाता है, ऊपर को या नीचे को। तो ऐसे ही आपने इस वायर को, जो वायर ऑलरेडी टेंशन वाला है, टाइट है, उस टाइट वायर को आपने नीचे की तरफ दबाया, तो यहाँ पर एक पल्स जनरेट होगी। ये जो पॉइंट है कौन सा, ये वाला, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और अपने आजू बाजू के पॉइंट इनको भी धीरे धीरे नीचे लाएगा, ठीक। तो इस तरह की एक पल्स जनरेट होगी। अगर आपने नीचे से क्रिएट किया तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा ऊपर, पल्स ऐसे जनरेट होगी। आप किसी भी प्रकार की सिचुएशन मान सकते हो, कोई भी पल्स हो, हमें पल्स की शेप से यहाँ लेना देना नहीं है। जो यहाँ पर आपने जिस टाइप का, जैसे आप हो सकता है बार बार ऊपर नीचे ऐसे ऐसे प्लग इन कर रहे हो, तो यहाँ पर मान लो अगर ऐसी पल्स क्रिएट हुई है, शेप ऑलरेडी आई एम सेइंग कि कोई मायने नहीं रखता, जो ये शेप है, ये जो पल्स है, ये किस स्पीड से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, उसके लिए फार्मूला हमें याद करना होता है। उसके लिए फार्मूला v जो होता है, क्या होता है, वेव स्पीड का फार्मूला v स्क्वायर बराबर टी बाई म्यू। मैं आपको म्यू पहले ही बता चुका हूँ क्या है। जो वायर आपने प्रयोग में लिया था ये वाला, उसका मास नहीं, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब हम यहाँ पर सारे फार्मूले फिर से कंबाइन करेंगे। एक तो ये वाला फार्मूला है, ठीक, और दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई म्यू। इन दोनों को कंबाइन करके एक नया फार्मूला बनाएंगे, उस पर क्वेश्चन आता है। कैसे कंबाइन होगा? वेरी इजी, आपको आसानी से दिख रहा होगा कि हमें करना क्या है। ये जो t है
इसका वैल्यू यहाँ रख देना है, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई ए एक्स डिवाइड बाई एल। ये हमने टी के स्थान पर रख दिया, और इसी फॉर्मूले में म्यू की जगह क्या रखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे एल तो कैंसिल हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू वाई ए एक्स डिवाइड बाई एम। देखिए ये लिखा हुआ है वाई ए एक्स, मैंने एक्चुअली ए पहले लिख दिया है, एक्स फिर लिखा फिर वाई, ऐसे ताकि आपको याद हो सके शायद फार्मूला, आप याद करना चाहो तो। सबसे पहले ए आता है, फिर एक्स वाई जेड जैसे सीक्वेंस में रहती हैं चीज़ें तो याद हो जाती हैं, इसलिए मैंने पहले ए लिख दिया, फिर एक्स लिख दिया, फिर वाई लिख दिया। तो जो आपका ये फार्मूला है इस पर क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं कि कहाँ है क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना होगा। देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पासिंग थ्रू अ स्ट्रिंग लेंथ एल बताया है इन्होंने, एल की ज़रूरत नहीं है अभी तो इग्नोर कीजिए। 10 ग्राम मास दिया है, इसे आप किलोग्राम में कर लेना, 10⁻³ कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे दिया है 2 mm² है, -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। इसके बाद एक्स, ये आई थिंक पूछा है इन्होंने, पूछा है ना एक्सटेंशन कितना होगा, तो यहाँ पर हमें एक्स निकालना होगा, इसलिए ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब बात आएगी वाई है यंगर मॉडुलस, ये क्वेश्चन में दिया है 1.2 × 10⁻11, ठीक है। अब यहाँ पर बात आएगी वी की। वी क्या है, जो वेव आपने डेवलप कराई है स्ट्रिंग में उसका स्पीड, ये है 60, तो 60 यहाँ पर रख देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। इसके बाद में यहाँ पे ये 2 और ये 1.2, ये हो गया आपका 2.4 × 10⁻11 में से 6 घटा लेंगे तो 5। इसके बाद में यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर 10⁻−2 आएगा। अब कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, ये आपके दोनों जो जीरो हैं इससे कैंसिल हो जाएंगे, और 36/2.4 ये 15 आ जाएगा × 10⁻−5, ये आंसर है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी 15, ठीक। एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत छोटा सा आर्टिकल था। थैंक यू वेरी मच।